मध्य प्रदेश में सभी विभागों में ट्रांसफ़र की खबरें सामने आ रही हैं। इसी बीच पंचायत सचिव और रोजगार सहायकों की ट्रांसफ़र पॉलिसी भी तैयार हो गई है। पंचायत मंत्री प्रहलाद पटेल ने पंचायत सचिव और रोजगार सहायकों के ट्रांसफ़र को लेकर क्या कहा और भी कई महत्वपूर्ण बातें की कही, चलिए जानते हैं। तो मध्य प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों के ट्रांसफ़र शुरू होने वाले हैं। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा स्थानांतरण नीति तैयार कर ली गई है। इधर स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा भी अपने कर्मचारियों के ट्रांसफ़र की नीति तैयार की जा रही है। इसी बीच मध्य प्रदेश सरकार के पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री प्रहलाद पटेल ने एक नया अपडेट दिया। ग्राम पंचायत के सचिव और रोजगार सहायकों के स्थानांतरण के लिए विभाग की ट्रांसफ़र पॉलिसी तैयार हो गई है। जल्दी इसको घोषित कर दिया जाएगा। तो एक अच्छी खबर है। पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद पटेल ने कहा कि कोई भी सरपंच, सचिव या अन्य पंचायत प्रतिनिधि उनके पास सड़क नाली मांगने नहीं आए। ये काम पंचायतों को अपने वित्तीय स्रोत से करना होगा। मंत्री पटेल ने ये बातें महूगंज और रीवा प्रवास के दौरान कही। उन्होंने महूगंज में एक कार्यक्रम के दौरान साफ कहा कि पंचायतों के पास पर्याप्त फंड और वित्तीय स्रोत हैं, इसलिए ये सभी को कह रहे हैं यदि कोई भी पंचायत प्रतिनिधि उनके पास सड़क नाली के लिए पैसा मांगने नहीं आएगा, ये काम पंचायतों को खुद करना होगा। 30 साल पुराने पंचायत भवन तोड़कर नए बनाए जाएंगे। उन्होंने आगे कहा कि 30 या 40 साल पुराने पंचायत भवनों के स्थान पर नए भवन बनाने का काम भी विभाग करने की तैयारी कर रहा है। भवन विहीन सभी ग्राम पंचायतों को बिना मांगे पंचायत भवन और सामुदायिक भवन दिया जा रहा है। पंचायत भवन जो 30 से 40 साल पुराने हो गए हैं, उन्हें भी समिति से परीक्षण कराकर उनकी रिपोर्ट के अनुसार नया भवन दिया जाएगा। खुद कमाओ और अपना खर्च करो। मंत्री पटेल ने आगे कहा कि हम जिस तरह अपने परिवार का वित्तीय प्रबंध करते हैं, उसी तरह ग्राम पंचायत को भी वित्तीय प्रबंध करना होगा। ग्राम पंचायतों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाकर और प्रशासनिक व्यवस्था से समन्वय बनाकर ही पंचायतों का विकास होगा। ग्राम पंचायतों को गांव की साफ सफाई, सड़कों के निर्माण, कचरा प्रबंधन, गंदे पानी की निकासी, स्वच्छ पेयजल व्यवस्था, शिक्षा के विकास, जल संरक्षण के कार्य तथा सामाजिक विकास पर ध्यान देना आवश्यक है। अभी तो आपने शहरों में मल्टी बनते देखा होगा, परंतु अब गांव में गरीबों के लिए मल्टी स्टोरेज बनाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र में गरीब परिवारों के पक्के आवास के लिए सभी एसडीएम प्राथमिकता से जमीन उपलब्ध कराए। इस योजना से मल्टी स्टोरेज आवास भी बनाए जा सकते हैं। यहाँ गौरतलब है कि 3 साल पहले 2022 में पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग ने पंचायतों को वित्तीय प्रबंध सही करने के लिए कहा था और टैक्स लगाने के लिए निर्देश भी जारी किए थे, जिसके बाद में वापस ले लिया गया था। जल गंगा संवर्धन अभियान में 50,000 से अधिक खेत तालाब बनाए जाएंगे। मंत्री पटेल ने कहा कि प्रदेश में जल गंगा संवर्धन अभियान से 50,000 से अधिक खेत तालाबों का निर्माण कराया जाएगा। जिन क्षेत्रों में पेयजल संकट की आशंका होगी, वहां वैकल्पिक स्रोत से पानी की आपूर्ति करें। ग्राम पंचायतों के पास उपलब्ध राशि से स्पॉट सोर्स पर पानी की टंकी रखकर भी पेयजल की आपूर्ति कराए। जहाँ ज़रूरत हो वहाँ तत्काल हैंडपंपों में सिंगल फेज मोटर लगाकर पानी की आपूर्ति करें। जल जीवन मिशन की समूह नल जल योजना से जिन गांवों में पानी दिया जा रहा है, उसमें पाइप की मरम्मत तथा अन्य कमियों को दूर कर नियमित रूप से पानी की सप्लाई करें। तो प्रहलाद पटेल जो कि पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री, उन्होंने पंचायतों के वित्तीय प्रबंधन को लेकर सही और महत्वपूर्ण बातें कहीं और उनके पंचायत सचिव और रोजगार सहायकों के ट्रांसफ़र की नीति भी उन्होंने कहा तैयार हो गई है। अब गांव में मल्टी स्टोरेज बनाए जाएंगे गरीबों के लिए। जल गंगा संवर्धन अभियान के अंदर 50,000 से अधिक तालाब और खेतों का निर्माण होगा और अब पंचायतों के लिए सड़क और नाली के लिए पैसा नहीं मिलेगा। इसका वित्तीय प्रबंध पंचायतों को ही करना होगा।